ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसके बाद में इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम चर्चा करते हैं, तो इसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना होगा? नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं लगाना इसमें, ऑब्जेक्ट। आईएनजी तो कंटिन्यूअस में लगता है, और लास्ट में पर्सनल सिस्टम। अब डब्ल्यूएच वर्ड की हम बात करें तो पहले डब्ल्यूएच वर्ड हो जाएगा, उसके बाद में डू डज सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का मामला कंप्लीट हुआ है। अब कल भी हमने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने पहचान लिखवाई थी कि जिन हिंदी वाक्य के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द होते हैं, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। उसके बाद में आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रूल में यह भी कहा था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर का प्रयोग किया जाएगा। जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो एम का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में अगर वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट, नेम के साथ में इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें अब कंटिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी प्रयोग करना जरूरी है। जो भी कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सभी में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है क्या भावना? नहीं? चाय पी के आई है? पूछो बहन जी से, पी के आई चाय? चलो ध्यान दीजिए। अब इसके बाद में फॉर्मूले उसमें शायद कुछ बताए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रीगेटिव तक, है ना। इंट्रीगेटिव तक फॉर्मूले उसमें लिखवाए थे, डबल वर्ड का भी था। हाँ, तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? इजेएमआर के बाद में क्या लगाना है? नोट। सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इंट्रीगेटिव में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब जो है उसको फर्स्ट में रखना है, जैसे इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और समझ के लगाना है। अब डब्ल्यूएच वर्ड में क्या होगा? यही फॉर्मूला रहेगा, केवल डब्ल्यूएच वर्ड आपको आगे लगा देना है। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इंट्रीगेटिव नेगेटिव की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस में नोट लगाना, नेगेटिव है ना, इंट्रीगेटिव नेगेटिव, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच वर्ड की हम बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला रहेगा, केवल इसके सामने क्या लगा देना है? डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद में इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मामला कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमारा कौन सा चलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो भैया ने यहाँ पे लिखा है, शायद ये लिख रखा है, जो आज यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं, है ना। बहुत से भैया बहन सोच रहे होंगे सर जी ऐसे रामायण गाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे, यहाँ पे क्यों लिखवाया है ना। ये रामायण कौन सी गाई है? जो पीछे पढ़ा दिया उसके बारे में अब हम आज का आपको समझाने का और लिखवाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। नाउन कंटीन्यूअस वर्ड्स, कुछ वर्ड्स उनके मीनिंग्स के कारण नॉर्मली कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं की जाती हैं, समझ रहे हो। ऐसी वर्ब्स निम्न से यहां पे बताया है। अच्छा, क्वेश्चन आ रखे हैं क्या भैया इसमें सारे? देखिएगा, वर्ड्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, स्मेल, हेयर, टेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ वर्ब हैं जिसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, देखेंगे तो कौन सा स्मेल का मतलब क्या होता है? सूंघना, बहुत बुरी स्मेल आ रही है, स्मेल का मतलब सूंघना। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहां पे हेयर, हेयर का मतलब क्या होता है? सुनना। टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या होता है? स्वाद, है ना। हाँ, सब्जी थोड़ी दो, टेस्ट कैसा है ना, स्वाद कैसा है, ये वर्ब है। अब एग्जांपल में बताया कि इट स्मेल्स नाइस, क्या कर रहे हो? मतलब महसूस करना एक प्रकार से, है ना, इनको महसूस ही करते हैं भैया। स्मेल क्या होता है? सूंघना, महसूस कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कोई सूंघने की चीज जेब में डाल दिए चलो भाई, महसूस तो करेंगे ना हम भाई, महसूस कर सकते हैं ना। उसके बाद में हेयर, सुनना, इसको भी क्या करते हैं? महसूस करते हैं, है ना।
भाई गाने को चित्र चल रहा है वो बात अलग है, बाकी गाना जो सुन रहे हम उसको हम गाने को सुनने को देख सकते हैं क्या? ये गाना को चल रहा है उसको ऐसे बंद कर लिया नहीं ना। नाउन में एक होता है यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लो आपने कोई चोरी कर ली और चोरी करते हुए क्या हुए? पकड़े गए, तो आपके चेहरे पे क्या हो जाएगा? डर का भाव। समझ लो ना, डर का क्या हो जाएगा? भाव। अब इसको महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। समझ लो ना? हाँ, तो ऐसी वर्ब को यहां पे कौन सी वर्ब बोली है? नाउन कंटिन्यूअस वर्ब बोली है। समझ लो, नॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर्म से यूज इसमें नहीं की जाती है, ऐसी वर्ब सिनोनिम्स हैं जो यहां पे बताई है। अब इट स्मेल्स नाइस, अब देखिएगा यहां पे कंटिन्यूअस है तो ईजेएमआर का प्रयोग होना चाहिए ना, लेकिन ऐसी जब वर्ब्स आएंगी तो वहां पर आपको ईजेएमआर का प्रयोग नहीं करना है, यह अपवाद है। तो यहां पे इट स्मेल्स नाइस, स्मेल का मतलब क्या होता है? सूंघना, कुछ अच्छा सूंघा होगा, है ना। दीज ऑरेंज टेस्ट श्योर, श्योर का मतलब क्या होता है? खट्टा। आपने एक ग्रेप्स, ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स की कहानी सुनी है ना, उसमें श्योर जब अब हम नीचे मोरल लिखते हैं तो उसमें आता है SOUR, है ना। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो क्या बता दिया उसने? खट्टे बता दी, तो स्पेलिंग है। तो ऑरेंज जो होता है ना, ऑरेंज खाया है ना, तो वो अगर कच्ची रहती है तो क्या होता है? उसमें खट्टापन होता है। ऐसे पानी आ रहा है क्या मुंह में? चलो, तो जो ऑरेंज है उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो यहां पर है तो वर्ब, ये ऑरेंज मतलब एक प्रकार से टेस्ट क्या है? वर्ब है एक प्रकार से, लेकिन कंटिन्यूअस वाली वर्ब है तो इसमें आपको ING लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपवाद है ये, ठीक है ना, इनका ध्यान देना है। नेक्स्ट, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। अब देखिएगा, लुक ये प्रकट होती है, प्रकट हो रही है। लुक, सीम, अपीयर। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। सीम का मतलब प्रतीत होना, मतलब देखना जैसे ही है। और अपीयर का मतलब क्या होता है? देखना। और डिसअपीयर का मतलब क्या होता है? गायब होना, है ना। तो यहां पे एग्जाम्पल होता है कि द मून लुक्स ब्यूटीफुल। द मून यानी चंद्रमा, लुक दिखाई दे रहा है, कैसा दे रहा है? सुंदर, ब्यूटीफुल। यू सीम टाइड, आप थके हुए नजर आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं या प्रतीत हो रहे। सीम का मतलब प्रतीत होना एक प्रकार से, ठीक है ना। वर्ब्स ऑफ इमोशन, अभी क्रिया है सारी, क्या है ये? इमोशन का मतलब क्या होता है? इमोशन, भावनाएं। इमोशन में क्या होता है? भावनाएं। अब देखो, यहां पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलना नेसेसरी है, समझाना जरूरी है। अब इस चीज को हम समझाते समय हमारे माइंड में किसी प्रकार की कोई बातें नहीं होती हैं, लेकिन अब जैसे मान लो किसी बहन का नाम जैसे भावना नाम है ना। अब इसमें क्या हो गया? यानी इमोशन, भावनाएं। अब ये बहन जिस मेरा नाम ले रही है ना, आपको कोई बात जान करके खुशी होती है, अब खुशी बहन सोचे कि मेरा नाम ले रहे, ऐसा होता है ना। हाँ, और एक बार ऐसा ही हुआ है हमारे साथ में कि हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो समझाना है ना, ये शब्द तो आएंगे। अब खुशी जैसे मान लो कोई शब्द आ रहा तो हम प्रसन्न बोल सकते हैं। अब भावनाएं कोई शब्द आ गया तो भावनाओं तो भावनाएं रहेगा, उसका कोई पर्यायवाची इतना कोई विशेष शब्द भी इतना नहीं है तो जिसको हम क्लैरिफाई कर सके। अब ऐसे हुआ, यहां पे हमने नाम लिख दिया किसी एक बहन का, हमने पता नहीं मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन उस बहन ने उसको बातों को कहीं दिमाग में ले लिया और घर जाके बोल दिया। वो हमारे पास में फोन किया, सर जी मेरे बच्चे को नाम लेवा की जरूरत को ना था। देखो नाम हम लेंगे क्योंकि अभी वीडियो सब जगह जाता है, ऐसे तो है नहीं कोई एक बच्चा देख रहा, जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी सब देखते हैं, है ना। तो नाम तो ऑन कैमरे पे हम अच्छा नहीं रहता बताना, लेकिन ऐसा हुआ। और पिछले उससे पिछले सत्र की बात है। अब हमने चलो कहा कि चलो ये हम नाम नहीं लिख पाएंगे, कोई नहीं। अब उस बहन जी का नाम लिखा तो उस बहन जी का नाम लिखना तो बंद कर दिया क्योंकि दिक्कत थी उनकी मम्मी पापाओं को। तो
हमने अब उसका नाम ना लिख करके, हम जब भी टेंस टॉपिक सिखाते हैं तो अधिकतर हम राम और सीता का नाम लिखते हैं, है ना। सीता जयपुर जाती है, सीता गाना गाती है, राम आम खाता, ऐसे लिखवाते हैं ना। तो अब उसमें दिक्कत हो गई कि सर जी अब से पहले तो बच्चे का नाम ले रहे थे, मेरा नाम लेने लगे। और कहां जाए अब हम, अब कहां जाए हम। तो इस चीज को आप, है ना, क्योंकि अब सभी भैया बहन बैठे हैं तो इसको गिल्टी महसूस नहीं करना है ना, हम समझा रहे हैं। तो उसकी मम्मी का नाम क्या था? सीता था, है ना। शायद बहन जी के पड़ोसी होंगे शायद, है ना, हैं, चलो, है ना, सैनियों के है शायद, वो बच्ची आती थी उधर, है ना। चलो अब ज्यादा हम बताएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ध्यान दो। अभी इमोशन की बात हो रही है, डिजायर, इच्छा। अब यहाँ पे फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। हेट का मतलब क्या होता है? घृणा करना। लव का मतलब क्या होता है? प्रेम या चाहत या प्यार। और प्रेफर का मतलब क्या होता है? प्रीफर, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि विक्रांत भैया का प्रेफर लेकर के कौन आया है? प्रिंस। प्रीफर का अभी हिंदी क्या कह सकते हैं हम? एक प्रकार से सपोर्टर, है ना, कोई भी बात रखने के लिए प्रीफर, है ना। होप का मतलब क्या होता है? आशा। विश का मतलब क्या होता है? इच्छा। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। और रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना कर देना। समझ रहे हो ना? ये सारी क्या है? वर्ब है। सारी क्या है? वर्ब है। अब ऐसी वर्ब के आगे आप लोगों को आईएनजी नहीं लगाना है, समझ लो ना। जब इमोशन वाली वर्ब हो या फिर अपीयरेंस वाली वर्ब हो या प्रिस्क्रिप्शन वाली वर्ब हो, तो ऐसी वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आती है तो वहां पर आईएनजी का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल। देखिएगा, आई, यहां पे शायद मुझे लगता है कि शायद गलत लिख दिया आपने। क्या लिखा भैया आपने? ये ईडी नहीं आएगा भैया, FEEL आएगा, है ना। एफ, देखिएगा आई, यहां पे फील ही आएगा भैया, एक बार देख लो आप। आई फील यानी मैं या मैंने महसूस किया। टू हॉट टुडे, टू का मतलब क्या होता है? भी। एक TO होता है, इसका मतलब क्या होता है? जाने की क्रिया में कंजक्शन या प्रीपोजिशन के रूप में हम करते हैं TO का प्रयोग, ठीक है क्या। और इसका मतलब क्या होता है? भी। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं आज गर्मी भी महसूस कर रहा हूं, मैं आज गर्मी भी महसूस कर रहा हूं, ठीक है क्या। फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। ये फील का प्रयोग यहां पे हुआ है, जैसे कि ये वांट का प्रयोग यहां पे हुआ है ना, समझ रहे हो ना। तो यहां निश्चित रूप से फीड तो हो ही नहीं सकता, पर फीड का मतलब क्या होता है? भोजन। FWD, फूड यानी भोजन, तो FWD फीड, समझ रहे हो ना। वो स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। फील आएगा यहाँ पे। ही वांट्स दिस टॉय, ही यानी वह, वांट्स यानी चाह रहा है, एक प्रकार चाहता है कि दिस टॉय यानी ये खिलौना, यानी वह ये खिलौना चाह रहा है या चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ब्स ऑफ थॉट्स। अब सोचने की जो क्रियाएं हैं उसमें भी आईएनजी नहीं लगेगा। यहां पे बताया कि एग्री यानी क्या होता है? सहमत। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास। सपोज का मतलब क्या होता है? मान लेना। माइंड का मतलब दिमाग या मस्तिष्क या सोच। इमेजिन का मतलब क्या होता है? कल्पना करना। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना, ठीक है। तो ये सब क्या है? वर्ब है, लेकिन इन वर्बों के अंत में आईएनजी का प्रयोग हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एग्जाम्पल भी इसमें बताया है भैया। क्या है कि देखो ये बोर्ड है ना, पीछे बातें नहीं। अटेंशन योर पोजीशन, प्रियांशु योर सिटिंग पोजीशन इज वेरी बैड, यू आर स्टैंड अप, currently fast in front of the class, you stand up. Priyanshu, sit here, do not talking, okay, listen to me. ध्यान दीजिए भैया, आप ना इतना शब्द
थोड़ा कम लिखा करो, क्योंकि क्या होता है कि आप कम लिख दो, उसको हम समझा सकें। क्योंकि ये जो वीडियो होती है ना, शायद मुझे लगता है कि आधा पौन घंटे की बन जाती है ना। और आजकल सभी बच्चों का जो मस्तिष्क है वो केवल 1-2 मिनट की जो रील आती है ना उसको देखने का है। इतनी देर तक कोई देख ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि आदत रील की पड़ी है। जैसे मान लो कि आप महीने भर दीवार का सहारा लेकर के बैठ गए, उसके बाद दूसरे महीने जहां बिठा दिया ना, बेचैनी महसूस करेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि मान लो कि मैं कहीं जेल खाने में आ गया। आदत पड़ गई ना उसको, आदत पड़ गई। तो कहने का मतलब रील अगर 1-2 मिनट की देख रहा है और उसको 45 मिनट का वीडियो हम दिखाएंगे तो क्या होगा, है ना, डिस्टर्बेंस होगा ना। इसलिए आप ये पार्टीशन ना करके केवल इतना ही लिखें, ठीक है। क्योंकि इसको हम अगर फास्टली समझाएंगे तो फिर वो तो, है ना, नजरअंदाज करने वाली बात हो गई है, फिर समझ में नहीं आएगा। और समय को देखते हुए मैं फिर मजबूरन फास्टली पढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें तो वक्त बहुत ज्यादा लगता है। ये 2 बोर्ड हो गए। अगर चौक वाले से लिखते ना शायद मुझे लगता है 3-4 हो जाते, है ना, इतना मैटर हो जाता है। तो इतना मैटर क्या, फिर शनिवार को पेपर लेंगे तो ये कह देंगे सर जी इतना मैटर हम 4-4, 5-5, 10 पेज भर गए, कैसे याद होंगे, है ना। तो थोड़ा कम एग्जाम्पल आए इसमें। हाँ आगे होगा ना शायद ये रहा। रिमेंबर का मतलब क्या होता है, याद करना। मीन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? हाँ व्याख्या, या फिर बोलते ना APPLE, एप्पल मीन, बोलते ना एप्पल मीन सेव। तो इस मीन का मतलब क्या हुआ, एप्पल का अर्थ। कभी आपने सोचा नहीं होगा ना के लिए एप्पल मीन, ये मीन क्यों बोलते हैं, क्या है ना, बोली आती है। तो यहाँ पे मीन का मतलब क्या होता है, अर्थ, है ना, मीनिंग। मीन क्या ING लगा ना, मीनिंग ऐसे। उसके बाद में फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, विश्वास। और नो का मतलब क्या होता है, जानना। ये सारे शब्द विचार के ऊपर डिपेंड है, थॉट के ऊपर डिपेंड है। एग्जांपल देखते हैं कि आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूं। यहां पे समझता हूं हमें ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कंटिन्यूस में आ रहे हैं सारे, समझ रहे हो ना, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूं। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि मैं समझता हूं, तो भी आपका ट्रांसलेशन शायद मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आई वी यूं के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड है। सी थिंग्स, वह सोचता है, आई एम रॉन्ग, मैं क्या हूं, गलत। वर्ब्स ऑफ पोजीशन, पोजीशन का क्या होता है, स्थिति। बी प्रगति वाला कार्य, है ना, क्रिया है। ओवन स्वयं का। पोसेस का मतलब क्या होता है, अधिकार, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना आई माई मी। आई क्या है, सब्जेक्टिव, माई क्या है, पॉजिटिव, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो पॉजिटिव है ये, समझ रहे हो, अधिकार एक प्रकार से। हैव रखना, हैज या हेल्पिंग वर्ब भी होता है और वर्ब भी होती है। जैसे डू यानी करना होता है ना, डू डज हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। बिलोंग टू, ऐसे ना, आप कहां से बिलोंग करते हो, बिलोंग टू, कहां से आते हो, क्या संपर्क है आपका। कंटेंट लगातार, कॉन्सेंट ऑफ यानी केंद्रित होना या उसके ऊपर ध्यान आकर्षित रखना। ही हैज ए कार, क्या पे स्मॉल करना भैया एच को। हैज का मतलब क्या होता है, रखना। हैज का मतलब क्या होता है, रखना। अगर यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होता तो यहां पे क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है जाओ, ठीक है ना। अब क्या है, ये वर्ब है। तो ही हैज ए कार यानी वह एक कार रखता है या रख रहा है। दिस बॉक्स यानी इस बॉक्स में कॉन्टेंट्स ज्वेलरी, यानी ये जो बॉक्स है एक किससे भरा है, आभूषणों से, यानी ज्वेलरी से। अब नोट लगाया है कि कुछ नाउन कंटिन्यूअस वर्ब्स को कंटिन्यूअस टेंस में चेंज मीनिंग के साथ यूज किया जाता है। आई एम हैविंग टी, अब यहां पे हैव क्या है, वर्ब है ना, इसके साथ में आईएनजी लगाया है। तो कुछ नाउन्स हैं, तो इसमें क्या कर दिया, आई एम हैविंग टी, यानी मैं क्या कर रहा हूं, चाय ले रहा हूं, चाय पी रहा हूं। कुछ नाउन कंटिन्यूअस वर्ब्स जो वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक एक्शन को शो करती हैं को भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज किया जाता है। वाई आर यू लुकिंग एट मी, वाई यानी क्यों, आर यू लुकिंग यानी आप देख रहे हो, एट मी यानी मुझे, यानी आप मुझे क्यों देख रहे हो। तो जहां पे एक प्रकार से किसमें हुआ, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज किया इस वर्ब को, ठीक है ना, लुकिंग।
कंटिन्यूअस फॉर्म में देखिए ऊपर हमारा लुक है ना, यहाँ पे लुक हम पढ़े थे अभी जस्ट, ये रहा, समझ रहे हो ना लुक। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म में आप आईएनजी भी कुछ वर्डों के साथ में लगा सकते हैं। अब प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और शायद मुझे लगता है यहाँ के खत्म होती है ना। चलो अब देखते हैं, देखिएगा जो हमने आपको प्लेटफॉर्म का वर्ब में फिलिंग द ब्लैंक्स बताया था भरना, और उसमें सारणी बनवाई थी, उसका भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। और ये जो नियम हमने लिखवा दिए हैं, इन नियमों का भी इसमें प्रयोग देखने को मिलेगा। नीसू बहन जी को गीत थोड़ी गाना है गूंज रखूंगा हो तो लाइन में बैठ रहे हैं जी, लाइन से। हाँ ये भी समस्या है, इसको जगह चेंज करेंगे ना किसी दिन में, बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसे मान लो आगे है ना आंचल बहन जी बैठी है तो पीछे तो फिर अब उसको तो कुछ दिखाई नहीं देगा। योगा प्राणायाम एक्सरसाइज कर बहन जी, जिससे कि थोड़ी सी है ना हाइट बढ़े। चलो आई एम वाचिंग, यानी देखिएगा आपके एग्जाम में ये इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। ये सब रामायण नहीं लिखवाएगा आपके एग्जाम में कि भाई आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लिखो या टेंस लिखो, ऐसा नहीं आएगा, यही आएंगे। और इन्हीं में फिलिंग द ब्लैंक्स आया है, ये तो भर रखा है, ये भरा हुआ नहीं आएगा। भैया इस शनिवार को ये दे देंगे, लेकिन जब ये रूल और रेगुलेशन याद ही नहीं होंगे तो ये कहां से करोगे आप? समस्या तो ये है ना भाई, रूल और रेगुलेशन आपको याद हो गए तो इन एग्जाम्पल को रखने की और बोलने की आवश्यकता नहीं है। बैठो 2 मिनट। तो आई एम वाचिंग, वॉच दिस प्रोग्राम, अटेंशन योर पोजीशन। आई एम वाचिंग यानी मैं देख रहा हूं, दिस प्रोग्राम यानी ये प्रोग्राम या उत्सव जो भी चल रहा है। तो यहां पे देखिएगा दिस शब्द से पता लग गया हमारा कि कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस। इन दिस टाइम है ना, एट दिस टाइम, समझ रहे हो, ये हमने लिखवा रखा है आपको सारणी में। तो यहाँ पे आई के साथ में किसका प्रयोग कर देना है, एम का, और वाच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में किसका प्रयोग करना है, आईएनजी। ठीक है, कंटिन्यूअस है इसलिए। लुक दैट मैन इज टेकिंग, लुक यानी देखना, दैट मैन यानी आदमी को, इज टेकिंग यहाँ पे ए फोटो ऑफ यू। तो ध्यान दीजिएगा लुक शब्द आया है, लुक शब्द लिखवाया ना हमने आपको, लुक, सी, लिसन, स्टिल, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये लिखवाया ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसमें आपको सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू सिनेमा टुडे, टू नाइट, दैट नाइट, ये शब्द भी किसमें लिखवाया हमने आपको, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। टुडे भी लिखवाया है, तो लिखो ना, हाँ भैया वही है, टुडे, टू नाइट। उसके बाद में हाँ ये 2-3 शब्द हैं जो इक्वल है इसमें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे माय फ्रेंड्स, अगर एस नहीं लगा होता तो हम क्या लगाते हैं, इज लगा देते हैं। एस लगाए तो क्या हो गया, आर का प्रयोग। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हुआ है। इट इज रिमेनिंग, सॉरी रेनिंग। उसके बाद में यस इट इज रेनिंग, से रेन वेरी हार्ड, यू कैन नॉट गो आउट येट शब्द से पता लग गया है। कौन शब्द से पता लगा है इसमें, येट शब्द से पता लगा है। लेकिन येट शब्द का प्रयोग शायद मुझे लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना, इसको हम देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। he is not go to teach you। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको इसमें नियमों को ध्यान रखना होगा, फॉलो करना होगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। he यानी वह, is not going यानी वह नहीं जा रहा है, to teach you यानी आपको पढ़ाने के, यानी वह आपको पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा है। तो यहां पर जो वर्ब है वो गो है, क्या है, गो। तो यहां पर भी कुछ नियम इसमें भी बाकी हैं जो लास्ट में है ना आपको लिखवा दिए जाएंगे, उसके आधार पे इसको वेरीफाई करना होगा। द अर्थ इज स्लोली गेटिंग, स्लोली गेट्स वार्मर। अब यहां पे गेट हमारा क्या है, वर्ब है, गेट क्या है, वर्ब है। तो यहां पे भैया ये आपने गलत लिख दिया शायद, कोष्टक में गेट ही ओनली फॉर, ये नहीं है? तो भैया 2 बार कैसे आ सकता है ये? ये सेंटेंस गलत हो गया, 2 बार नहीं आ सकता। क्या तुम स्प्रिंट हुई इसको? अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
यह टेंस बताता है कि कार्य खत्म हो चुका है, यानी पूर्ण हो चुका है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। कार्य समाप्त हुए, अधिक देरी नहीं हुई है। यह उस स्थिति को भी बताता है जिससे किसी को, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, समझ रहे ना? आ है, ई है, ए है, ली है, दी है, लिया है और दिया है। ये क्या है? पहचान है, समझ रहे? इसमें कम आया है, बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, किया है आदि अगर आते हैं तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कहलाता है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके हैं ये एग्जांपल कल आपको फॉर्मूले के हिसाब से समझाने वाला है, ठीक है? जो राइट नहीं किया वो राइट करेगा और जो कर लिया है वो याद करने का प्रयास करेगा। ओनली फॉर वन सिस्टर।